दोस्तों, एक प्रेमिका होती है, नाम अनीता देवी होता है। उसको अपने ही पड़ोस के जयशंकर मंडल से प्रेम हो जाता है, लेकिन बाधा बनते हैं दोनों बच्चे। जयशंकर मंडल बात करना चाहता है, साथ बैठना चाहता है, साथ खाना चाहता है, साथ लपटा झपटी करना चाहता है, चुम्मा चाटी करना चाहता है, लेकिन बीच बीच में सृष्टि और प्रिंस आ जाते हैं। क्योंकि अनीता जो है, अनीता के पति बाहर काम करते हैं और बाहर रह कर के पैसे भेजते हैं और अनीता बच्चों को पालती है। लेकिन अनीता को जब लगता है कि मुझे मर्द की ज़रूरत है, पुरुष की ज़रूरत है, एक साथी की ज़रूरत है, तो वो बगल के जयशंकर मंडल को पकड़ लेती है और उनसे प्रेम संबंध बनाने लगती है। दोस्तों, ये मामला बहुत ही हाईलाइटेड है। मधुबनी के झांझर कोर्ट में इनकी सुनवाई चल रही है, क्योंकि गांव वाले के लोगों का कहना है, अगर कोर्ट के फैसले के बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है। अगर कोर्ट इनको फांसी की सज़ा नहीं देती है, इनको मृत्युदंड दोनों को नहीं देती है, तो गांव वालों का कहना है कि हम कोर्ट और जिला डिस्ट्रिक्ट में सब जगह ऐसा आंदोलन करेंगे कि बांग्लादेश बना देंगे। दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अपने दोनों बच्चों को मार दिया है बस प्यार की खातिर। झांझरपुर में एक मां अनीता देवी और उसके प्रेमी जयशंकर मंडल ने को दोनों बच्चों की हत्या के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई है। दोस्तों, मौत की सज़ा क्यों सुनाई गई है? इन्होंने अपने प्यार में प्रेमी के बाधक में बने हुए अपने दोनों बच्चों प्रिंस और सृष्टि की हत्या कर दी है। जब ये दोनों संबंध बना रहे थे तो बच्चों ने देख लिया, बच्चों ने जाकर के बाहर बता दिया। बाहर जब बताया तो गांव के लोग घुस गए, घुस करके जयशंकर मंडल को धर दबोचा, मारा, पीटा, बांध दिया, खंभे से बांध दिया। इसमें सृष्टि और प्रिंस से गुस्साई अनीता को बहुत बुरा लगा कि मेरे बच्चों ने ही मेरी दुर्दशा करवाई है। बच्चों से करने लगी नफरत। ऐसे ही करके अब जयशंकर मंडल भी घर में नहीं आ सकता था, क्योंकि गांव के लोगों ने हिदायत दी थी कि तुम यहाँ पे मानवता को शर्मसार कर रहे हो, रिश्तों का खलन कर रहे हो, रिश्तों का दलन कर रहे हो। इस तरह से तो कोई पति भी अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं करेगा, कमाने नहीं जाएगा, दारू शराब में डूब जाएगा। तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हो, तुम पड़ोसी से के साथ संबंध बना रही हो। ये सब सुनते हुए अनीता को बहुत बुरा लगा। लास्ट में इन लोगों का प्यार इतना परवान चढ़ा, इतना परवान चढ़ा कि अनीता जयशंकर मंडल के साथ जीना चाहती थी, उसके साथ एक एक पल बिताना चाहती थी, उसके साथ प्यार के लम्हे जीतना चाहती थी, उसके साथ वो रह कर के अपनी ज़िंदगी की आगे की गाड़ी चलाना चाहती थी। दोस्तों, इस ममता को शर्मसार करने वाले एक सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में झांझरपुर व्यवहार न्यायालय ने गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। प्रेम संबंध में बांधा बन रहे अपने ही दो बच्चों यानी मासूमों की हत्या करने वाली ये दुर्दशा मतलब दुर्यंत महिला, कपटी महिला या डायन कह सकते हो, नंबर 1 की हवस की पुजारी महिला अनीता देवी, उसके प्रेमी जयशंकर मंडल को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक रंजन की अदालत ने मृत्युदंड की सज़ा दी है। झांझरपुर कोर्ट में ऐतिहासिक घटना है, ये पहली बार घटना है दोस्तों मधुबनी की कि यहाँ से इनको अब इनका जो वकील है वो आगे भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इनको कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जब किसी को भी उस बच्चों की याद आती है, छोटे छोटे बच्चों की, 18 माह का एक बच्चा, 4 साल की एक बच्ची क्या कर लेगी बताइए। 4 साल की बच्ची और 18 माह का बच्चा, उसने प्यार नहीं करने दिया तो तुमने मार दिया, जबकि माँ के ऊपर जिम्मेदारी होती है सृष्टि की रचना करने की। बड़ा दुख लगता है दोस्तों। ऐसी महिलाओं को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या ये फांसी की सज़ा पर्याप्त है? 1 सेकंड में तुम मर जाओगी, लेकिन तुमको जो तकनीकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से मृत्यु दी जाएगी। लेकिन बच्चों को तो तुमने बकरी की तरह हलाल किया बहन जी, पैदा करते ही मार देती। अभी तुम हवस की पुजारी बन के मारा। माँ पे धब्बा हो, माँ पे कलंक हो। जब रिश्तों का सार सार होता है, इसी तरह से तार तार होता है, तब जा कर के निकलता है सार। अब सार निकला है तुम्हारी मृत्युदंड। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जिस माँ पर बच्चों की सुरक्षा परवरिश सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसी ने प्रेमी के साथ मिलकर के इतनी नृशंस हत्या करी है। ये अपराध केवल 2 बच्चों की हत्या का नहीं, मानवता के मातृत्व के विश्वास का विरुद्ध जघन्य कृत्य है। इसलिए ये मामला रेस्ट और अपरेयर की श्रेणी में आता है और इसमें मृत्युदंड की न्यायोचित सज़ा काफ़ी नहीं है। फिर भी हमारे पास तो यही व्यवधान है। ये घटना 10 जुलाई 2023 का धरामंठ थाना क्षेत्र के नहरी गांव निवासी प्रमोद कुमार साफी की पत्नी अनीता देवी का जयशंकर मंडल के साथ प्रेम संबंध था।
बताते हैं अभियोजन के अनुसार दोनों साथ रहना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, जिंदगी बिताना चाहते थे। अनीता का 4 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार, 18 माह की पुत्र षष्ठी कुमारी, उनके रिश्तों में बीच में बाधा पड़ रही थी। इन्होंने सोचा कि बच्चों को मार करके, भगवान रूप बाल रूप बच्चे को, श्री कृष्ण रूपी बच्चे को मार करके हम फिर सुख उठाएंगे। बहन जी, दूसरों के कंधों पे गोली चलाने वाली गोली सटीक नहीं निकलती, कंधा हिल जाता है, डर रहे। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगी, तुमसे सुख क्या उठाओगी? जब बच्चों की आत्मा तड़पेगी तो तुम्हारी जड़ें हिल जाएंगी। जिन बच्चों को हत्या दे करके, तड़पा करके मारा है, उसके बच्चों की लाशों पे सुख उठाओगी तुम? ग्रामीणों ने महिला और उसके प्रेमी को घेर करके पकड़ा था। इनकी बड़ी बेइज्जती हुई थी, इनको बांध करके मारा था। अब महिला को खुंदक आ गई थी, इसलिए योजना बनाया। योजना के तहत बच्चों को भुतही बतान नदी के खाप पुल के पास लेके गई थी ये। उसके प्रेमी भी वहाँ पे दूसरे तरीके से पहुँच गया था। दोनों मासूमों को गर्दन दबा दबा करके हत्या करी गई। उसके बाद शव को नदी में फेंका गया। आज भी बच्चे का शव नहीं मिला है। घटना के दौरान दोनों की गतिविधियां आसपास मौजूद ग्रामीणों को संदिग्ध लगी। दोनों पीछा कर फिर से मौके पर दबोचा, फिर इनको पीटा। देख लिए, संबंध बनाते पीटा, फिर पीटा। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए। आक्रोशित भीड़ ने दोनों को पिटाई करी और उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया। 3 वर्ष में फैसला आया है दोस्तों, ठीक है, ये 3 वर्ष में फैसला आया है। मुकदमा अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक देवशंकर झा एवं सहयोगी अधिवक्ता जगदीश प्रसाद यादव गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर अदालत के समक्ष मजबूत पक्ष रखा था। बचाव पक्ष की अधिवक्ता शिवचंद्र कुमार हैं, बालेश्वर मंडल ने अपनी दलीलें पेश की थी, लेकिन अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों को पर्याप्त विश्वसनीय मानते हुए दोनों को दोषी करार कर दिया है। अब आगे देखना है कि क्या होता है। अभी ये तो फैसला आया है, किस दिन जीत दी जाती है वो डेट नहीं बताई जाती है। अनीता देवी का प्रेमी जयशंकर मंडल भी बहुत रो रहा है। फांसी की सज़ा सुनकर के वो अचेत हो गया है। ये घटना 10 जुलाई 2023 को हुई थी। दोनों बच्चे, मासूम बच्चों का नाम प्रिंस और षष्ठी था। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है? क्या माएँ अब कलंकित हो रही हैं? क्या माएँ अब ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं अपने हवस की पुजारी बन करके? क्या माँओं की जिम्मेदारी भारत के प्रति कुछ भी नहीं है? क्या माँ को सृष्टि के लिए, रचना भगवान के लिए गलत हो गया है? उत्तर आपका।